नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 में जो प्रश्नावली है त्रिभुज प्रश्नावली नंबर 6 ये स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें अध्ययन करेंगे हम समरूप आकृतियों का। समरूप आकृति, समरूप त्रिभुजों के बारे में। तो इससे पहले की कक्षा में 9वीं क्लास में आपने सर्वांग समाकृतियां पढ़ी थी और अब हम पढ़ेंगे समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां कौन सी होती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं कि जैसे दो त्रिभुज, दो वर्त हैं, तो वर्त समरूप का मतलब है उनका रूप समान हो। समरूप का मतलब क्या है? समरूप, समरूप आकृति। समरूप आकृति का मतलब उनका जो रूप है वो देखने में आपको किसी भी एंगल से अगर देखो तो एक जैसा लगे। यानी कि उनकी जो ऊंचाइयों का, त्रिज्या का, लंबाई का जो अनुपात है, अनुपात वो सेम होना चाहिए, समानुपाती होते हैं। उसके संगत भाग जो है वो क्या होते हैं? संगत भाग। समरूप आकृतियों के संगत भाग जो है वो क्या होते हैं? समानुपाती। संगत भाग समानुपाती होते हैं। समानुपाती यानी कि उनका अनुपात सेम रहता है। जैसे दो वर्त है, एग्जाम्पल समझते हैं। दो वर्त हैं, एक वर्त और दूसरे वर्त की त्रिज्या की दुगनी है। मान लो इस वर्त की त्रिज्या 1 है, इस वर्त की त्रिज्या 2 सेमी है। त्रिज्या दुगनी है, अनुपात इनका 2 का है। इसी प्रकार ये वर्ग दे रखे हैं, इनकी भुजाएं मान लो आप, इसकी भुजा 1 सेमी है और इसकी भुजा 2 सेमी है, तो भुजा का जो अनुपात है वो 1:2 का है। तो इनका अनुपात सेम रहता है समरूप आकृतियों का, और इनका रूप एक जैसा होता है। देखो ये आकृति और ये आकृति देखने में बिल्कुल एक जैसी है। ये वर्ग और बाहर वाला जो बड़ा वर्ग है ये भी दोनों सेम है। ऐसे ये समबाहु त्रिभुज, ये तीन आकृतियां हैं जो समरूप होती हैं। एक तो वृत्त, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज। ये हमेशा ही क्या होती हैं? समरूप आकृतियां होती है। अब सर्वांग समाकृति और समरूप आकृति में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं अपने सर्वांग समाकृतियों और समरूप आकृतियों में। इसके लिए ऊपर कुछ क्वेश्चन या डायग्राम मैंने यहाँ पर रखे हैं समझने के लिए, जिसमें आपको आसानी रहेगी। जैसे इधर लिखे हैं समरूप आकृति और दूसरी तरफ लिखिए सर्वांग सम आकृति। तो इस तरफ है समरूप आकृति, ये एक वर्त है और ये दूसरा वर्त है, दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, तो समरूप है। और सर्वांग सम में क्या है कि देखो, दो वर्त या दो आकृतियां जिनका क्षेत्रफल, त्रिज्या, ऊंचाई सब कुछ सेम हो, वो होते हैं सर्वांग सम, सर्व अंग समान। और समरूप में सिर्फ उनका रूप एक जैसा होता है, बिल्कुल बराबर नहीं होती। जैसे अब सर्वांग सम जो आकृति एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है, मतलब एक दूसरे को ढक लेती है। जैसे ये आकृति है, इस वर्त को दूसरे वर्त के ऊपर कर दें तो बिल्कुल उसको कवर कर लेगी। तो ये आकृतियां क्या कहलाती है? सर्वांग सम आकृति। जैसे ये आकृति है तो ये इस वर्ग को पूरा ढक लेगी, कवर कर लेगी पूरा। तो ये आकृतियां क्या कहलाती है? सर्वांग समाकृति। तो परंतु समरूप आकृति देखने में बिल्कुल एक जैसी होगी, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती। जैसे ये देखो, तो ये है समरूप आकृति और सर्वांग समाकृतियों में अंतर। और इसके अलावा पहली आकृति है वर्त की, दूसरी वर्ग की और तीसरी है समबाहु त्रिभुज। त्रिभुजों में एक त्रिभुज का प्रकार है समबाहु त्रिभुज, वो आकृति ही ओनली क्या होती है इसमें? समरूप होती है। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, दूसरे समबाहु त्रिभुज को ढक लेता है इस प्रकार। तो किसी भी एंगल से आपको देखो तो ये पीछे वाला त्रिभुज, आपको दोनों त्रिभुज एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सर्वांग आकृति है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। और अब हम 10वीं में पढ़ेंगे समरूप आकृतियां। इसके बाद आयत जो है वो भी इसमें समरूप नहीं होते, क्योंकि देखो आयत, ये आयत है, ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है। परंतु इनको देखने पर इनमें क्या है, देखो अंतर लग रहा है, जैसे नहीं लग रही है। अब ये और ये में इसमें कितना फर्क है। जैसे ये है, ये है, तो ये सेम नहीं लग रहे। वर्ग देखो आप किसी भी एंगल से देखो सेम लग रहे हैं,
परंतु आयत सेम नहीं दिख रहे। तो आयत जो है वो सर्वांग, आयत जो है वो समरूप नहीं होते। सर्वांग हो सकते हैं, समरूप नहीं होते। और समरूप आकृतियों के उदाहरण देखो, ये एक ताजमहल का डायग्राम है। ताजमहल के 3 डायग्राम है, 3 डायग्राम बने, बिल्कुल तीनों डायग्राम सेम है देखने में, देखो आकृति बिल्कुल सेम है। बस फर्क क्या है, सिर्फ आकार का फर्क है, साइज छोटा बड़ा है। किसका फर्क है? आकार का फर्क है। आकृति बिल्कुल सेम है, सारी चीजें बिल्कुल सेम है इनमें, बस आकृति छोटी 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 होती गई। तो इनकी भुजाओं के जो अनुपात है वो मतलब कम हो रहा है इनका, परंतु है देखने में बिल्कुल एक जैसी। तो ये समरूप है, ये सारी की सारी आकृतियां क्या है? समरूप। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सभी वर्ग जो है वो समरूप होते हैं, सभी वर्ग जो है वो समरूप होते हैं। और समबाहु त्रिभुज, त्रिभुजों में एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब प्रश्नावली नंबर 6.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, कोष्टक में से आंसर चूज करना है, स्थान भरना है। सभी वर्त होते हैं, तो सभी वर्त समरूप होते हैं, और सर्वांग होने के लिए उनकी त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए। अगर त्रिज्याएं बराबर सर्वांग भी होंगे, परंतु नॉर्मली अगर वृत्तों की बात करें, वृत्तों की, तो वो क्या होंगी? समरूप होंगी। का आंसर आएगा समरूप। फिर इसके बाद में दे रखा है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप या सर्वांग? तो समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज? तो अभी बताया था कि सभी समबाहु त्रिभुज जो है वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, संगत कोण तो बराबर होने चाहिए, और भुजाएं क्या होनी चाहिए? भुजाएं उनकी समानुपाती होनी चाहिए। तो यहाँ तो आएंगे संगत कोण जो है वो बराबर, और भुजाएं क्या होनी चाहिए? भुजाएं होनी चाहिए समानुपाती। तो इनका आंसर ये है। तो पहले की इसके 4 भाग थे, चारों भाग हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको पूछा है दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए निम्न युग्मों के, इन युग्मों के उदाहरण देने, दो समरूप आकृतियों के उदाहरण देने। तो समरूप आकृतियों के उदाहरण अभी हमने पढ़े थे। वर्ग मान लो, वर्ग, वृत्त और समबाहु त्रिभुज, ये सारी दो वर्ग समरूप होंगे, दो वर्ग आपस में समरूप होंगे, दो समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। तो दो वर्ग बना लेते हैं अपने, छोटे बड़े दो वर्ग बनाएंगे, और दो बना लेते हैं वर्ग। ये समरूप है इसके, ये जो वर्ग है वो, और ये वर्ग अब इसका आकार छोटा कर देंगे, तो इनमें भुजाओं में जो है इनका अनुपात अलग हो जाएगा। तो ये आगे दो समरूप आकृतियां, भिन्न भिन्न आकृति है दोनों, और दोनों क्या है? समरूप है। के अलावा आपसे इसमें पूछा है कि ऐसी आकृति बतानी है जो समरूप नहीं है। समरूप नहीं है तो नहीं में भी आपको कोई भी आकृति ले लो जो समरूप नहीं है। जैसे एक वर्त ले लिया और एक आयत ले लिया, तो ये बिल्कुल भी अलग आ गए, ये समरूप नहीं है। एक उदाहरण ये हो गया इसका। फिर दूसरा उदाहरण, एक वर्ग ले लो और एक त्रिभुज ले लो, तो ये भी अलग है। तो ये समरूप नहीं है, ये भी समरूप नहीं है। और समरूप वाली में ये दो उदाहरण आ जाएंगे, ये दोनों वर्ग आपस में समरूप है, और ये वर्ग जो है आपस में समरूप है। फिर प्रश्न नंबर 3 देखो, बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं है।
देखो अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो दो बहुभुज हैं उनके समरूप होने के लिए भुजाओं का तो अनुपात, भुजाओं का भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, और भुजाओं का अनुपात सेम होना चाहिए, प्लस कोण बराबर होने चाहिए। कोण क्या होने चाहिए? बराबर। तो देखो इसमें भुजाओं का अनुपात कितना है, इसमें 1.5 1.5 1.5 1.5, और इधर कितनी है? 3 3 3 और 3। तो भुजाएं डबल हो रही है, मतलब 1.5 का डबल कर दो, 2 से गुणा कर दो, 3 आएगा। तो भुजाओं का अनुपात तो सेम है, 1:2 1:2 है। यानी कि 1.5 का अगर अनुपात निकालें 3 से, तो 1:2 बैठ रहा है। तो अनुपात तो इनका सेम है, भुजाओं का अनुपात तो क्या है? सेम है। परंतु इसमें देखो प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री का है। और इसमें कोण जो है वो 90 के नहीं दिए अपने को, तो कोण बराबर नहीं है। ये नियम तो लागू हो रहा है, ये वाला नियम जो कोण का है वो लागू नहीं हो रहा। तो ये समरूप है या नहीं? ये समरूप नहीं है। कोई भी दो आकृति समरूप कब होगी, तो आप ध्यान रखना भी, उनकी भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। भुजाएं क्या होनी चाहिए? भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, और कोण क्या होने चाहिए? उनके बराबर होने चाहिए। कोण क्या होने चाहिए? बराबर। अगर कोई आकृति है जिसमें कोण है ही नहीं, जैसे मान लो वृत्त है, तो उनकी त्रिज्याएं जो है समानुपाती होनी चाहिए। त्रिज्याएं समानुपाती है, तो वैसे वर्ग तो सारे होते ही हैं समरूप। तो ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होगी अपनी, और इसमें हमने सर्वांग समाकृतियों और समरूप आकृतियों में अंतर भी देख लिया कि अंतर कैसा है इनमें। सर्वांग सम जो आकृति है वो एक दूसरे को ओवरलैप करती है, एक दूसरे को ढक लेती है, परंतु समरूप आकृतियां एक दूसरे को ढक नहीं सकती, आकार उनका छोटा बड़ा होता है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने 6.2 और उससे संबंधित जो प्रमेय है वो। धन्यवाद।